नरकों का स्वरूप। नरकों में प्राप्त होने वाली विविध यातनाएं तथा नरक में गिराने वाले कर्म एवं जीव की शुभाशुभ गति। श्री सूत जी ने कहा, पूछे गए अपने प्रश्नों का सम्यक उत्तर सुनकर पक्षीराज गरुड़ अतिशय आह्लादित हो भगवान विष्णु से नरकों के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। गरुड़ ने कहा, हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापी जन अत्यधिक दुख भोगते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में हैं, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य नरकों को बता रहा हूँ। हे पक्षीराज, तुम मुझसे यह जान लो कि रौरव नामक नरक अन्य सभी को अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार तो 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वहाँ दुस्तर गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर है, समतल भूमि जैसा दिखता है और तीव्र अग्नि से वहाँ की भूमि भी तप्तांगर है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहाँ पैर उठा कर चलता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे पक्षिण, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौवा, बगुला, उल्लूक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो जाता है। उसको वहाँ कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद नरक है, उसका नाम अतिशीत है। राधा, वह स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असह्य कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जन लाकर यहाँ बांध दिए जाते हैं। अतः वे एक दूसरे का आलिंगन करके वहाँ की भयंकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहाँ की उस ठंडक से कांपने लगता है। वहाँ भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें वहाँ करना पड़ता है। वहाँ हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहाँ की प्राणी भूख से त्रस्त होकर रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं। परस्पर भेंट होने पर भी सभी पापी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस तमसावृत नरक में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, जो व्यक्ति अन्याय असंख्य पाप करता है, वह इस नरक के अतिरिक्त निकृंतन नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। हे खगेंद्र, वहाँ अनवरत कुंभकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं।
जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा उंगलियों में स्थित कालसूत्र से उनके शरीर को पैर से लेकर शिरोभाग तक छेदा जाता है, फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहाँ हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक से मुक्ति होती है। ओम नमो नारायण नमः।